मैं जानू मेरा काम करना है, आप लोग क्यों अपना टाइम वेस्ट करे बाहर, खत्म बात। आप लोग क्यों अपना टाइम वेस्ट करे, मैंने पहले ही बोला मुझे किसी को नहीं मिलना है, क्यों मेरा ब्रेन वॉश कर, हैरास मत किसी ने कहो आप लोग करो ब्लैकलिस्ट, आप लोग भरो। नहीं मुझे मैंने पहले ही बोला मुझे किसी को नहीं मिलना, आप अपना टाइम वेस्ट मत करो। आप ऐसी जिंदगी नहीं चाहते, मुझे ऐसी जो मैंने किया अपनी मर्जी से किया। मैं आपको एक चीज बोल रही हूँ, उसने 2 शादियाँ ऑलरेडी की हैं। किसने किसके बाप ने बोला 2 शादी की, उसने एक ही शादी की, 2 शादी किसने बोला? एक शादी एक शादी दूसरी में भी हाँ मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा ना, आएगा भी कैसे? क्योंकि जिस सिख युवती को लाल जोड़े में दुल्हन बना हुआ आप देख रहे हैं, पीछे से उसी युवती की आवाज आपको सुनाई दे रही है, जो इस बात के लिए अड़ी है कि उसे शाहिद के साथ ही रहना है। एक चीज बोल रही हूँ, उसने 2 शादियाँ ऑलरेडी की हैं। किसने किसके बाप ने बोला 2 शादी की, उसने एक ही शादी की, 2 शादी किसने बोला? एक शादी दूसरी में भी हाँ मेरे साथ मैं रेडी। आप अच्छे से रहेंगे उसके साथ, हाँ। जो उसका सगा नहीं हुआ आपको हो जाएगा, वो मेरी हेडेक है, फिर वो तीसरा वो लाएगा, मेरी हेडेक फिर वो चौथा वो लाएगा। मेरी हेडेक है, मेरी लाइफ में मैं 18 ईयर्स अब हूँ। इन तस्वीरों ने देश को हैरान किया था। इस शादी ने लोगों के मन में सवाल पैदा किए थे और शादी के फौरन बाद श्रीनगर से दूल्हा दुल्हन की दिल्ली रवानगी ने तो और भी ज्यादा अचरज में डाल दिया था। मैं बस उन सब लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं जिनके कारण हम अपनी बेटी को वापस लेने में कामयाब हुए। लेकिन तमाम सवालों और उलझनों का जवाब मिलना शुरू हो गया जब निकाहनामे की कॉपी सामने आई। ये उसी सिख युवती का निकाहनामा है जिसके पिता ने उसके अगवा होने का आरोप लगाया था और जबरन धर्म परिवर्तन का दावा किया था। और अब आपके सामने ये 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर मंगलवार को श्रीनगर के गुरुद्वारे में सिख युवती के शादी होने के बाद की है और दूसरी तस्वीर इसी सिख युवती के निकाहनामे की, जिसमें साफ साफ लिखा है कि 2 लाख की मेहर पर उसकी शादी हुई थी और जिसमें से 1 लाख मेहर की रकम लड़की को अदा भी कर दी गई थी। जो निकाहनामा दिया गया है उसमें 5 जून को शादी की बात कही गई है। 22 जून को लड़की वही निकाहनामा के साथ एक एफिडेविट बारामूला के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जमा करती है, जिसमें वो ना सिर्फ अपने धर्मांतरण बल्कि अपनी शादी की भी बात कबूलती है। एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, जिसमें पुलिस थाने में पुलिस वालों के सामने भी लड़की ये मानती हुई सुनी जा सकती है कि उसकी शादी हो चुकी है। लेकिन अब सवाल यह है कि कौन सी शादी सच्ची है, कौन सी शादी झूठी। अब हम आपको उसी सिख युवती का वो ऑडियो सुनवाने जा रहे हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है और इस ऑडियो से ऐसा लग रहा है कि ये पूरी बातचीत थाने के भीतर हुई है। दरअसल जब लड़की के पिता ने अपनी 18 साल की बेटी के अगवा होने की शिकायत की थी, उसके बाद पुलिस लड़की को लेकर थाने भी आई थी। एबीपी न्यूज वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन बातचीत से ऐसा लग रहा है कि लड़की से उसका फैसला बदलने के लिए सवाल जवाब किए जा रहे हैं। मैं मुंह पे साफ सबसे फ्रैंकली सामने, तुम्हें लगता है आदमी साथ किसी की सगी होती है? नहीं क्या क्यों? नहीं मैं बोल रही हूँ, आदमी जो होते हैं तुम्हें लगता है किसी के सगे होते हैं? मैं तुम्हें इतना बोल क्यों रही नहीं हूँ, होगा? मतलब आदमी किसी के सगे होते हैं। तुम्हें पता है मैंने कितनी मेरी बात करी, मेरे प्यार से मैं जल्दी तुमसे बात कर रही हूँ, जल्दी एज अ फ्रेंड तुमसे एज अ सिस्टर बात करें। मैंने इतने केसेस देखे हैं मेरे पास ऐसे, और तुम्हारे जैसे सिमिलर केसेस भी आ चुके हैं। कोई पंजाब की आई थी, कोई यहाँ वहाँ की आई थी, है ना। कोई बेचारी एक बच्चा लेके बाद में उसको छोड़ देता है पति, ठीक है। तुम्हें पता है ना लड़कियों को पहले इंडिपेंडेंट कितना होना कितना इंपॉर्टेंट है ना। लड़कों का क्या है, फिजिकली यूज करेंगे बाद में तुम्हें छोड़ देंगे, लाइफ किसी खराब होगी, क्योंकि हम कंसर्न रखते हैं। वायरल ऑडियो के मुताबिक लड़की को मुस्लिम युवक से रिश्ता तोड़ने के लिए समझाया जा रहा था, लेकिन लड़की समझाने वालों पर ही उसे ब्लैकमेल करने का आरोप लगा रही है। आप लोग क्यों अपना टाइम वेस्ट करे, मैंने पहले ही बोला मुझे किसी को नहीं मिलना है, क्यों मेरा ब्रेन वॉश कर, हैरास मत किसी ने प्रवोक किया आपको? क्या प्रॉब्लम है? मतलब किसी ने आपको तंग किया, किसी ने कुछ आपको कोई जनरली आप लोग करो ब्लैकमेल, आप लोग बड़ा ब्लैकमेल। नहीं मुझे मैंने पहले बोला मुझे किसी को नहीं मिलना, आप अपना टाइम वेस्ट मत करो। आप ऐसे मुझे पूरा राइट है अपना चूज करने का, मुझे पता है। अब सवाल ये है कि अगर ये वायरल ऑडियो सच्चा है तो क्या सिख युवक से शादी के लिए युवती पर दबाव बनाया गया? अगर निकाहनामे की ये कॉपी सच्ची है तो क्या सिख रीति रिवाज से हुई शादी गैर कानूनी नहीं है?
और सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर 18 साल की लड़की ने अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन किया था तो क्या उसे मुद्दा बनाने के पीछे कोई राजनीतिक एजेंडा था? ये सवाल इसलिए क्योंकि धर्म परिवर्तन के मुद्दे पर श्रीनगर से लेकर राजधानी दिल्ली तक बवाल मचा हुआ था। हमने चेतावनी दी है और हमने वार्निंग दिया कि जितनी जल्दी हो सके ये मसला हल करो, नहीं तो दिल्ली की सड़कों पे बहुत महंगा पड़ जा रहा है। विरोध प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे थे दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष और अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा। ये किसी भी सूरत में हमारी कम्युनिटी को भी बर्दाश्त नहीं है। ये मसला किसी एक बेटी का नहीं है, ये मसला हमारा कौमी मसला है। मंगलवार को जब सिख युवती श्रीनगर से शादी के बाद दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची तो मनजिंदर सिंह सिरसा दुल्हा दुल्हन को रिसीव करने खुद पहुंचे। जैसे हमने बार बार कहा था, किसी भी सूरत के अंदर यह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता इस तरह से बेटियों के साथ जो फोर्सफुल कन्वर्जन हो रही है। चाहे धरती फट जाए, आसमान हिल जाए, लेकिन अपनी बेटी को किसी भी सूरत के अंदर किसी के पास इतना जाने नहीं देंगे। मनजिंदर सिंह सिरसा सिख युवती की घर वापसी को बहुत बड़ी जीत बता रहे हैं, लेकिन वायरल ऑडियो में युवती अपने ही परिवार पर बेहद गंभीर आरोप लगा रही है। खुशी हूँ, तेरे घर में दुख देखे हैं, खाली मतलब घर में परेशानी देखी है, तभी तो इन चीजों से भागना चाह रही। अब जो बोल रही है मुस्लिम इतना वो हाईलाइट करी ना बात को, पहले खुद देखो खुद क्या किया था, मेरे भाई ने खुद क्या किया था। ठीक है, पहले अपना कैरेक्टर देखिए फिर मुझे जज करें। बाकी मैंने जो किया अपनी मर्जी से किया, मुझे फोर्स नहीं कर सकता। मामला बेहद उलझा हुआ है। 18 साल की सिख युवती के पिता ने जब मीडिया के सामने आकर देश को आपबीती सुनाई थी तो सबसे पहले अपनी बेटी की खराब सेहत का हवाला देते हुए कहा था कि उसके ब्रेन की सर्जरी हुई है, वो पूरी तरह स्वस्थ नहीं है। हमको डॉक्टर ने सर्टिफिकेट भी दी है कि उसको थोड़ा जो मेंटली लड़की को डिप्रेशन है, उसका दिमागी तवाज़ुन पूरा ठीक नहीं है क्योंकि उसकी सिर पूरा खोला गया, उसकी सर्जरी हुई है। सवाल यह है कि अगर बेटी के ब्रेन की सर्जरी हुई थी, बेटी डिप्रेशन में थी और उसे इलाज की ज़रूरत थी, तो फिर आनन फानन में उसकी शादी का फैसला क्यों लिया गया? परिवार के मुताबिक बेटी अगवा हुई थी और पुलिस की मदद से घर वापस आ गई, लेकिन सिख समुदाय की मदद से कुछ घंटों के भीतर ही उसकी शादी करवाना सवाल खड़े करता है। सवाल मनजिंदर सिंह सिरसा से भी, जो श्रीनगर की सड़कों से लेकर दिल्ली तक धर्म परिवर्तन के खिलाफ हुंकार भर रहे थे। जो हमारी बच्चियां कल में दो बच्चियों का जबरन गन पॉइंट के ऊपर अगवा किया गया, उनका निकाह पढ़ा गया और 50 साल के आदमी के साथ पढ़ा गया। उसके बाद कोर्ट के अंदर बच्चियों के माँ बाप तक को जाने नहीं दिया गया। हमारे नौजवानों ने जब जबरन वहां लोग इकट्ठे करके प्रोटेस्ट शुरू किया, तब रात को 10:30 बजे एक बेटी जो है कोर्ट में से निकालकर हमारे हवाले की गई। दूसरी बेटी को अभी भी हमारे पास नहीं दिया गया। ये जबरन निकाह किया गया है, जबरन धर्म परिवर्तन किया गया है। ये उन लोगों ये लव जहाद है। मनजिंदर सिंह सिरसा की अगुवाई में जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से लेकर दिल्ली में गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी से धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून बनाने तक की मांग कर डाली। उस चिट्ठी में उन्होंने निवेदन किया है कि जिस प्रकार का कानून यूपी और मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ है, वैसे कानून कश्मीर में लाना चाहिए। हम वही निवेदन करने आए थे कि अभी वहाँ सरकार नहीं है, एलजी साहब से कहकर जत्थेदार अकाल तख्त साहब की चिट्ठी पर अमल करते हुए एक लव जिहाद के खिलाफ वहाँ पर ऑर्डिनेंस लाकर वहाँ जो सिख बच्चियां हैं उनको बचाया जाए। लेकिन अब कश्मीर घाटी के सिख नेता दिल्ली से श्रीनगर आए अकाली दल और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पर कश्मीर में धार्मिक उन्माद फैलाने का आरोप लगा रहे हैं। बुधवार को ऑल पार्टी सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन जगमोहन सिंह रैना बिना नाम लिए ये आरोप लगाए। ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर कि हम ये सब सियासी बातें जो लोगों ने की हैं और उन लोगों का मकसद था, जैसे मेरे दोस्त ने कहा कि ये दिल्ली की, पंजाब की और यूपी की लड़ाई कश्मीर हमारे सीनों पर लड़ना चाहते थे। हम इस चीज को अलाउ नहीं करेंगे। आज कुछ लोगों ने हालात बिगाड़ने की कोशिश की, लेकिन आज फिर उसको हम नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा मैसेज जो है यही है कि हम अपने भाईचारे को, जो मैंने अभी प्रेस नोट में बोला, कि हम इस भाईचारे को बनाए रखना चाहते हैं। जो कुछ लोगों ने कहा उसको हम आगे के लिए दफन कर देना चाहते हैं।
मंगलवार को अकाली दल के नेता परमजीत सिंह सरना ने बिना नाम लिए इस तरह की बयानबाजी के लिए माफी मांगी। जिन आदमियों ने यहाँ के ऐसे भड़काने वाली बातें की हैं, मैं सख्त निंदा करता हूं। हालांकि मेरा लेना देना उनसे नहीं है, पर मैं क्योंकि दिल्ली से सिख आया, उसने बात किया, मैं उसकी माफी मांगता हूं। आज अकाली दल के नेता परमजीत सिंह सरना एबीपी न्यूज पर मौजूद थे। हमने उनसे सवाल किया कि क्या राजनीतिक एजेंडे के चलते धर्म परिवर्तन के मामले को तूल दिया जा रहा है। देखिए, ऐसा है, दिल्ली कमेटी का चुनाव तो 25 अप्रैल को होना था, वो पोस्टपोन करवाया गया क्योंकि कईयों की उनकी क्या हालत होने वाली है उनको मालूम था। पर मैं इस मुद्दे को गुरुद्वारा कमेटी के चुनाव से बिल्कुल नहीं जोड़ना चाहता, ना जोड़ा है। ये तो हमें एतवार सुबह 9:30 बजे टेलीफोन आया था, हमारे सेक्रेटरी जनरल थे गुरमीत सिंह शंटी, उन्होंने मेरे को कहा भाई ऐसी घटना हो गई है। तो उस दिन हमें 4 बजे तक हम मसरूफ थे। शाम में हमने प्रोग्राम बना लिया कि हमें श्रीनगर से, जम्मू से, सबसे टेलीफोन आया, भाई आप यहाँ पहुंचो, क्योंकि जो शख्स वहां पहुंचे हैं वो नफरत फैलाने वाली बात कर रहे हैं। लगातार अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा गुट पर धर्म परिवर्तन के मुद्दे पर कश्मीर में नफरत फैलाने के आरोप लग रहे हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिल्ली की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मसले पर सभी गुटों से आगे आने की अपील की थी। हम अपने भाईचारे को बना के रखना चाहते हैं, हम गले मिलकर रहना चाहते हैं, पर गले मिलकर रहने के लिए, हाथ मिला के रखने के लिए ऐसा नहीं संभव हो सकता कि आपकी उंगली और हम हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे करें और आप उंगली आगे करो। ऐसे हाथ नहीं मिलाए जाते, ऐसे गले भी नहीं मिला जाते। मनजिंदर सिंह सिरसा कितने आक्रामक थे ये सब देख रहे थे। मनजिंदर सिंह सिरसा ने दूसरी सिख युवती के धर्म परिवर्तन का दावा किया था, लेकिन उस युवती के भी वीडियो संदेश से ये साफ हो गया था कि उसने अपनी मर्जी से अपने बैचमेट मुजफ्फर से शादी की थी। 2012 में कन्वर्टेड हुई हूँ। 2014 में मेरे निकाह हुए हैं मेरे बैचमेट मुजफ्फर के साथ, जो मेरी और उसकी रजामंदी से हुए हैं। उन्होंने मेरी फैमिली को बिना कोई मेरी स्टेटमेंट रिटर्न किए हुए मेरी फैमिली को मुझे दे दिया। मैं बार बार उनसे ये कह रही थी कि प्लीज आप मेरे डॉक्यूमेंट्स देखिए। उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स चेक भी किए, स्टिल उन्होंने मेरी फैमिली को मुझे हैंडओवर कर दिया। आज जब मनजिंदर सिंह सिरसा एबीपी न्यूज पर लाइव आए तो उनके तेवरों में कुछ कमी जरूर दिखाई दी, लेकिन उन्होंने बातें वही दोहराई जो वो लगातार कहते आ रहे थे। कल एबीपी न्यूज़ पे मेरे साथ बड़ी लंबी बातचीत हुई, उसमें भी मैंने आपको ये बताया था, हम तो वही बात कहेंगे जो परिवार कहेगा, हम अपनी मर्जी से तो कुछ कह नहीं सकते। अब जिस लड़की की आपने वीडियो दिखाई, मैं उसका भी आपको बताना चाहता हूँ। उसका सका भाई है कृष्ण सिंह। कृष्ण सिंह ने इससे विपरीत मेरे साथ 20 मिनट बात की और मैंने वो सारी वीडियो जो है मेरे फेसबुक पे लाइव डाली उससे बातचीत करते हुए। तो जो ये लड़की की वीडियो आप बस शेयर कर रहे हैं, मेरे मुताबिक नहीं, कृष्णवीर उसके भाई के मुताबिक ये उससे पढ़ाया गया है, उसके आगे कुछ रखा हुआ है जिसको देखकर वो पढ़ रही है। वीडियो बनाया और फिर एंट्री हुई तीसरी सिख युवती की। ये उन्हीं युवतियों में से एक थी जिनके जबरन धर्म परिवर्तन का दावा किया जा रहा था, लेकिन इस युवती ने भी आकर दावा कर दिया कि उसने 3 महीने पहले अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया है। मेरा 3 महीने पहले मेरा कन्वर्जन हुआ है और मेरा कन्वर्जन बिल्कुल अपनी मर्जी से हुआ है, बिल्कुल किसी के दबाव में आके नहीं हुआ है, बिल्कुल अपनी मर्जी से हुआ है। मैं खुद विलिंग थी और मैं मतलब सिख कम्युनिटी काफ़ी 3-4 दिन से काफ़ी रूड हो रही हैं, इस वजह से मैंने वीडियो बनाया, क्योंकि वो खाली यही कह रहे हैं कि गन पॉइंट्स पे कन्वर्जन्स हुए हैं। अब आपकी टीवी स्क्रीन पर 3 चेहरे हैं। ये वही 3 सिख युवतियां हैं जिनके धर्म परिवर्तन का दावा किया गया। इनमें से 2 युवतियों के वीडियो संदेश मौजूद हैं, जबकि तीसरी सिख युवती जिसकी मंगलवार को शादी करवाई गई, उसके निकाहनामे की कॉपी सामने आई है। ये चेहरे खुद कबूल कर रहे हैं कि उनके साथ किसी तरह की जोर जबरदस्ती नहीं हुई। पुलिस पहले ही धर्म परिवर्तन के पीछे साजिशों की बात से इनकार कर रही थी। अब जांच का विषय ये हो गया है कि कौन सी शादी सच्ची है और कौन सी झूठी, क्योंकि अगर निकाह हुआ था तो गुरुद्वारे में हुई शादी गैर कानूनी है। सवाल ये है कि जो हो रहा है और जो दिख रहा है, उनके बीच सच कितना पिस रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।